हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे ओबीजीएन गायनी में केस स्टडी ऑन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। तो आज हम लोग बेसिकली केस स्टडी का फॉर्मेट देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज बनाना होता है। तो फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कॉलेज का नाम जो भी है, देन सब्जेक्ट ओबीजीएन गायनी, देन केस स्टडी ऑन जो भी आपका टॉपिक है, देन उसके बाद में सबमिटेड टू, देन सबमिटेड बाई, देन एट द एंड सेंटर पे डलेगा सबमिटेड ऑन, जो भी आपकी डेट होगी, जिस डेट को आप सबमिट करेंगे। सो जैसे कि हम लोग का फ्रंट पेज है, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जैसे कि जो भी आपका इंट्रोडक्शन है वो आप डालेंगे, कब आपकी पोस्टिंग हुई है, कहाँ पर हुई है, कौन सा पेशेंट आपने लिया है। देन उसके बाद में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा डालना है। जो भी आपका पेशेंट होगा उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा आएगा। देन उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल डाटा जो भी है वो आएगा पेशेंट का। इसमें क्या आएगा? हाउसिंग आएगा, देन ऑक्यूपेशन एंड मंथली इनकम क्या है, देन उसके बाद में उसकी लिटरेसी क्या है, देन सोशल लाइफ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जो भी उसको मिली है वो लिखना है, देन रिलीजन क्या है उसका, देन हेल्थ हैबिट्स जो भी है उसकी वो लिखनी है। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, बैंक, पोस्ट, टेलीग्राफ फैसिलिटीज अगर हैं तो वो लिखनी है। देन डाइटरी रेजिम जो भी है उसका वो लिखना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेजेंट प्रेगनेंसी बाय सेल्फ एंड अदर्स, देन कल्चरल डाटा क्या है उसका, देन पॉजिटिव ऑफ मदर इन द फैमिली एंड सोसाइटी जो है वो लिखना है। देन उसके बाद में क्या लिखना है? हिस्ट्री जो भी है उसकी वो लिखनी है, जिसमें क्या आएगा? पर्सनल हिस्ट्री आएगा। देन उसके बाद में क्या आएगा? फैमिली हिस्ट्री आएगा। देन उसके बाद में पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री जो भी है वो आएगी। देन सर्जिकल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो भी है, मैरिटल हिस्ट्री आएगी पेशेंट की। देन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो भी है पेशेंट की वो आएगी। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंडीशन जो है वो आएंगी, ये हिस्ट्रीज आएंगी पेशेंट की। उसके बाद में क्या आएगा? फाइंडिंग्स ऑन एग्जामिनेशन, जो भी आप एग्जामिनेशन करेंगे उसकी जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो आपको लिखनी है। देन उसके बाद में आएगा जनरल एग्जामिनेशन, अदर जनरल अपीयरेंस जो भी है वो लिखना है। देन वाइटल साइंस जो भी है उसके, देन हेड टू टू एग्जामिनेशन लिखना है। हेड टू टू एग्जामिनेशन इसमें शॉर्ट में आएगा एकदम, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक लाइन में लिखा हुआ है। देखिए, माउथ, नेक, ब्रेस्ट, चेस्ट, हार्ट, लंग, लीवर, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, एब्डोमेन, जीआई सिस्टम, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गया, ब्लीडिंग पर वजाइना, पिटिंग एडीमा जो भी है वो सब शॉर्ट में आएगा केस स्टडी जो है इसमें। तो उसके बाद में आपको ग्रिप्स जो है वो लिखनी है। ग्रिप्स में क्या आएगा? जैसे फर्स्ट ग्रिप हो गई, फंडल ग्रिप हो गई, लेटरल ग्रिप हो गई, पॉली ग्रिप हो गई, देन सेकेंड पेल्विक ग्रिप हो गई। ये सारी आपको जो भी ग्रिप्स है वो लिखनी है, जैसे कि ये ग्रिप्स है। देन उसके बाद में जो भी आप इन्वेस्टिगेशन है वो लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन जो भी पेशेंट की हुई है। देन ये देखिए डिजीज कंडीशन के बारे में लिखेंगे आप। जैसे मेरा टॉपिक ओलिगोहाइड्रोएमनियोज था तो मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है, सो उसकी डेफिनेशन आएगी। देन उसका इंसिडेंस क्या है, कॉजेज में बुक पिक्चर लिखनी है एंड पेशेंट पिक्चर जो है वो लिखनी है। देन उसके बाद में ये आएगा क्लिनिकल फीचर्स जो भी है वही बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर की तरह लिखना है, ऐसे कि बुक पिक्चर में क्या है, पेशेंट जो है आपको क्या क्या प्रेजेंट है उसमें से। ये देखिए, देन उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आएगी, जिसमें क्या आएगी? बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये आएगी। देन ये देखिए डायग्नोस्टिक जो भी इवैल्यूएशन है वो लिखनी है। देन उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन जो भी होंगी पेशेंट में वो लिखनी है। देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, प्री कंसेप्शन केयर क्या दी है, एंटीनेटल केयर क्या दी है पेशेंट को वो लिखना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आएगा इंट्रापार्टम केयर जो भी दी है पेशेंट को वो लिखना है। देन उसके बाद में पोस्टपार्टम केयर लिखनी है। देन एक्चुअल ट्रीटमेंट जो पेशेंट को मिला है वो लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रीलिमिनरी मैनेजमेंट जो भी है वो लिखना है, डायग्नोसिस क्या है उसका। देन एसेस जेस्टेशनल एज क्या है, हाइड्रेशन थेरेपी, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज जो भी है उसका, क्लोज मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें करनी है। देन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट डे वाइज जो है वो मैनेजमेंट करना है, जैसे डे 1 में क्या किया आपने वो लिखना है यहाँ पर। देन डे 2 में क्या किया है आपने वो लिखना है, डे 3 में क्या किया है, डे 4, 5 में क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है। देन उसके बाद में आपको नर्सिंग केयर प्लान लिखना है, जिसमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स लिखनी है एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं पेशेंट को वो लिखनी है। इन दो पर आपको जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। देन उसके बाद में इफेक्ट्स ऑन मदर एंड इफेक्ट्स ऑन बेबी, मतलब डिजीज कंडीशन का मदर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चीजें जो है आपको लिखनी है। देन उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है आपको, जैसे डिफरेंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड जो भी आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा, जिस कंडीशन पे भी आप केस स्टडी बना रहे हैं। देन ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। देन उसके बाद में
प्रॉब्लम्स फॉर बेबी, एक्चुअल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम, ये लिखनी है। देन ये है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ऐसे आपको 3 या फिर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस जो भी आपके कॉलेज में प्रेफर किए जाते हैं वो आपको बनाने हैं। देख सकते हैं आप। ये है रिस्क फॉर प्रीटर्म बर्थ रिलेटेड टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ओलिगोहाइड्रोमियोस एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। Then ये risk for cesarean delivery related to non reassuring fetal heart rate pattern. देन इसके बाद में आपको हेल्थ एजुकेशन लिखनी है पेशेंट के बारे में जो भी आपने दी है, इन वार्ड में जो भी आपने दी है, देख सकते हैं आप ये। देन उसके बाद में ड्यूरिंग डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी हेल्थ एजुकेशन आपने दी है पेशेंट को वो लिखनी है। देन उसके बाद में प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ड्यूरिंग केस स्टडी के टाइम पे या पेशेंट केयर के टाइम पे वो लिखनी है। देन प्रोग्रेस नोट्स एंड प्रिपरेशंस फॉर डिस्चार्ज, आपको जो है प्रोग्रेस नोट्स लिखने हैं, डे वाइज लिखना आपको, जैसे डे 1 पर एब्डोमिनल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस, जो भी आपको प्रोग्रेस नोट्स हुए हैं जो भी, वो सारी चीज